ये जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि मैनचेस्टर कैंपस जो है वो क्लोज हो चुका है। आप अभी भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं फॉर लंदन कैंपस एंड बर्मिंघम कैंपस और उसके स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द CEO ऑफ एजिस कंसल्टेंट। यूके का जनवरी इनटेक चल रहा है और जो लेटेस्ट अपडेट हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेकर वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्स्टर यूनिवर्सिटी के ऊपर। अल्स्टर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि मैनचेस्टर कैंपस जो है वो क्लोज हो चुका है। आप अभी भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं फॉर लंदन कैंपस एंड बर्मिंघम कैंपस और उसके अलावा बेलफास्ट में भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यूबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, इन दोनों बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी, ना ही इन बैंक से डिपॉजिट भेजना है, बिकॉज वो है कि अब ये यूनिवर्सिटी जो है इन बैंक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ जैन एंड टेक के लिए क्लोज हो चुकी हैं एट द मोमेंट, उसमें कील यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर आ जाती है, सफल्क आ जाती है और ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये तो हो गई जो यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जिनके पास जो है सफल्क यूनिवर्सिटी का जिनके पास एडमिशन लेटर है, पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सफल्क 5000 का डिपॉजिट लेती थी। अब यूनिवर्सिटी ने अपना डिपॉजिट 10,000 पाउंड्स कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स भी हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अगर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो उनको अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि वो 10,000 पाउंड्स के साथ आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। प्लस की यूनिवर्सिटी पहले जो आपका इंटरव्यू लेती थी उसमें आपको 2 चांस देती थी, अब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 चांस देना है आपको। तो आपने अगर अपना इंटरव्यू प्रिपेयर किया है तो वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आ जाता है विंचेस्टर का मैं आपको बता चुकी हूँ, एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं। अब आपने करना है तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए करेंगे। अल्स्टर यूनिवर्सिटी का भी मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन पहले बहुत फेमस थी स्टूडेंट्स के आगे, स्टूडेंट की फेवरेट यूनिवर्सिटी भी थी बिकॉज एमओआई एक्सेप्ट कर रही थी। अब क्या है कि इस यूनिवर्सिटी ने एमओआई एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अब आपको आइट्स और पीटीई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वो वाली बात अपनी दोबारा रिवाइज करूंगी कि जो मैं हमेशा से कहती आई थी कि आप आइट्स और पीटीई पे फोकस करें। आज से 2 साल पहले मैंने ये कहना शुरू कर दिया था। आगे ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी तो बेहतर है जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की जान नहीं छोड़े, हाई टाइम में कि वो अपनी चीज़ें अलाइन कर लें। उसके बाद आ जाता है बेंगर यूनिवर्सिटी। बेंगर यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट भी पहले 4,000 पाउंड था, अब उन्होंने डिपॉजिट बढ़ा के 8,000 पाउंड कर दिए। तो अगर आप बेंगर यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं तो 8,000 पाउंड। इन जनरल भी अगर हम बात करें यूके की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो आपकी अगर 12,000 फीस है तो उसमें से कम तो आपका यहाँ से 6-7,000 पाउंड पे होना चाहिए, तो ही आप सेफ रहते हो। उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने अपना अर्ली बर्ड जो है वो स्कॉलरशिप जो होती है, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप 500 पाउंड की जो आपको मिलती है, उसकी डेट्स एक्सटेंड कर दी और ये हर इनटेक में ऐसे ही होता है, इसकी डेट एक्सटेंड हो जाती है जो कि अब है 24 नवंबर। उसके बाद बात करेंगे अबर्टे यूनिवर्सिटी की। अबर्टे यूनिवर्सिटी ने अपने बिजनेस के कोर्सेज जो है वो क्लोज कर दिए हैं। फॉर दिस इनटेक आप अगले इनटेक के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फिर आप उस इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन इन जो ये डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रही है, जो चेंजिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रही है, वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी एक तो हाई डिपॉजिट की तरफ जा रही है और दूसरा ये कि वो इंग्लिश टेस्ट और जो है इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। तो बेहतर वही है कि अगर जो है आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी रैंकिंग और वो सारा कुछ देख कर करें। आगे यूनिवर्सिटीज़ ने जो आपने सिलेक्शन करनी है वो वही देखनी है कि यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है और आगे क्या सिस्टम होगा, वो आपके इन्हीं एक्शंस को बताएगा। फिर उसके बाद आखिरी चीज़ जो आ जाती है वो अगेन यही है कि जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक के लिए प्रोसीड करना चाह रहे हैं वो एज सून एज पॉसिबल अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट करवा दें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 28 नवंबर तक कंप्लीट नहीं होती तो वो फिर आपके लिए भी बाद में मसला, आपके काउंसलर के लिए भी मसला और आपके आगे बायो और वो सारे मामला में फिर डिले होगा, फिर जाहिर सी बात है वो एक बड़ा लॉस होता है जब भी होता है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।